बच्चों हमने जब वर्कडन पढ़ा था तो वर्कडन का फॉर्मूला पढ़ा था एफ एस कॉस थीटा। जैसे मान लो एक बॉडी है, जैसे इस पे कुछ फोर्स लग रहा है, जैसे मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस पे 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो रही है और इसमें 60 डिग्री का एंगल है, तो उसमें वर्कडन हम इस तरीके से निकालते हैं, एफ एस कॉस थीटा के हेल्प से निकालते हैं। अब एक्चुअली क्या है बच्चे, ठीक है ये तरीका ठीक है, बट एक्चुअली क्या होता है कि जब हम वर्कडन की बात करते हैं तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट अगर हमको इस फॉर्म में दी और एंगल दिया हो उनके बीच में तो ये मेथड यूज करते हैं। बट अगर हमको फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ एंड एस, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी अगर ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो, वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो, तो हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब ये डॉट प्रोडक्ट होता कि चिड़िया का नाम, देखो अच्छा एक्चुअली क्या होता है, जब हम दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो वर्कडन होता है एफ एस कॉस थीटा, बट ये फॉर्मूला कब लगता है, जब एफ एस कॉस थीटा इनकी वैल्यूज दे रखी हो, वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया हो। इसका क्या मतलब होता है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म मतलब आई जे के, अगर आई जे की डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, जैसे फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दी है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला, बट अगर आई जे के फॉर्म में दिया हुआ होता है तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से करते हैं, एफ डॉट एस यूज करते हैं, ये फॉर्मूला यूज ना करके। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये है क्या, नहीं समझ में कुछ नहीं आ रहा है। देखो बच्चे, जब क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके आता है, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब हम दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन दो तरीके से होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे, क्रॉस प्रोडक्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चे, डॉट प्रोडक्ट इस चैप्टर में पढ़ते हैं। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, देखो बच्चे जैसे मान लो हम जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जैसे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, बीच में डॉट लगा होता है इसमें, इसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये स्केलर नेचर का होता है। जैसे कि अगर हम कहें वर्कडन, तो वर्कडन फोर्स कैसी क्वांटिटी है बच्चे बोलो, स्केलर या वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? क्या बात कर रहे हो बच्चे, डिस्टेंस एक स्केलर है, वेक्टर। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्कडन, और वर्क जो होता है उसकी डायरेक्शन नहीं होती, वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वर्कडन जो है बच्चे वो स्केलर क्वांटिटी है, तो वर्कडन हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद वो स्केलर नेचर का था, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं दो वेक्टर का तो हमको उसमें जो रिजल्ट मिलता है वो स्केलर मिलता है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बुलाया जाता है, क्योंकि वर्कडन जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से आता है। आपको नहीं पता वर्कडन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई स्केलर इक्वल हो वेक्टर के? पता नहीं बच्चे, नेचर की रूल है, हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वर्कडन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से आता है, वर्कडन की कोई डायरेक्शन नहीं होती। हमको नेचर की चीजें, कई सारी चीजें, सब नेचुरल फिनोमेना है, बस ये है कि हमें पता है वर्कडन एक स्केलर क्वांटिटी होती है। दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके जब स्केलर क्वांटिटी आती है उसको हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये बच्चे हमारा कुछ फॉर्मूला है। तो यही होता है कि दो वेक्टर को मिला के वो स्केलर आता है? नहीं बच्चे, जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो ये आती है, जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो अलग आता है। बट फिलहाल यहाँ देखते जाओ बच्चे, यहाँ एक मिनट रुक जाओ बच्चे, तो हम बताएंगे आपको सारा पहले आप लोग देख लो फिर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे जैसे वर्कडन की बात करेंगे तो वर्कडन का फॉर्मूला हम एफ एस कॉस थीटा यूज करते हैं। ठीक है, जब हमें एफ एस और थीटा दे रखा हो, बट जब हमें एफ और एस वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो एफ एस कॉस थीटा यूज नहीं करते हैं, डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, होता क्या है ये देखो बच्चे थोड़ा सा बताते हैं। जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम ना यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं, मैथमेटिक्स चीज पढ़नी पड़ती है हमको। देखो बच्चे, इसमें मैथमेटिक में है तो लॉजिक मत ढूंढना, कोई खास ये मत कहना सर लॉजिक क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। देखो जी, कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, जैसे ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है तो उसको ए बी कॉस थीटा लिखा जाता है। लॉजिक मत पूछना इसके ऊपर, कोई लॉजिक वॉजिक मत पूछना, ये होता है ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब इवन क्या होता है बच्चे, जैसे ये डॉट प्रोडक्ट होता है मैथमेटिकली, और दूसरा ये होता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाए। जैसे मान लो एक वेक्टर है ए, ये है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, इसका y और इसके z तीन कंपोनेंट्स है मान लो,
और दूसरा वेक्टर है बी, इसका एक्स कंपोनेंट ये रहा, इसका वाई कंपोनेंट ये रहा और जेड कंपोनेंट ये रहा। तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? देखो अच्छा, जब इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट ये होता है, ध्यान से सुनना, रिजल्ट ये होता है, इधर देखो अच्छे बोर्ड पे, एक्स वाला एक्स से मल्टीप्लाई हो जाता है, देखो ये हो जाता है ए एक्स बी एक्स, वाई वाला वाई से हो जाता है, डायरेक्शन हट जाती है क्योंकि हमें फाइनली रिजल्ट में क्या मिलता है? स्केलर मिलता है, बी वाई ए वाई बी वाई। अब ये होता क्यों थोड़ा थोड़ा बताएंगे अच्छे, फिलहाल हम सिर्फ आपको सीधे सीधे बता रहे हैं कि क्या होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो हमको दो वेक्टर दे दिए, एक ए है 2i + 3j, इधर देखो बच्चे, और दूसरा वेक्टर है बी 3i + 4j। तो कोई हमको कहे भाई डॉट प्रोडक्ट कर दो, हम कहेंगे भाई ये रहा ए और ये रहा बी, कर दिया डॉट प्रोडक्ट, आई वाले को इसको मल्टीप्लाई कर दो, आई वाई वाले को 3 2 6 और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया 12 हो गया 18। डायरेक्शन कहाँ गई भाई? डायरेक्शन होती ही नहीं है रिजल्ट की। अब डॉट प्रोडक्ट आप कहोगे सर इसमें समझ में कुछ नहीं है, भाई मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स तो आपको वैसे ही इतनी कोई डीपली समझने में हम समझा ही नहीं रहे आपको, हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसा किया जाता है, हम आपको थोड़ी बता रहे हैं कि प्रोसेस क्या होता है इसका। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, हमने आपको सिर्फ समझाया ये है क्या, बट थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। अब कई बार बच्चे पूछते भी हैं सर ऐसा क्यों हुआ कि इसका फॉर्मूला ये क्यों आया, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताइए। बट आपको पहले समझ में आ गया ना अच्छे होता क्या डॉट प्रोडक्ट में? डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाले कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले को जे से करते हैं और के वाले को के से। जैसे मान लो अगर हमको किसी क्वेश्चन में दिया है कि भाई फोर्स दे रखा है, एक बॉडी पे फोर्स लगा 2i + 2j और डिस्प्लेसमेंट हुई 3i + 6j, बताना कितना वर्क डन होगा बच्चे, बताना। 6 + 12 18 क्या यूनिट? जूल, 18 जूल का वर्क डन हुआ है। अब आप कहोगे सर सिखाया तो कुछ नहीं, भाई कुछ कुछ चीजें तो मैथ्स में सिखाएंगे नहीं क्योंकि मैथमेटिकल है, कुछ कुछ चीजें आपको बता देंगे क्या होता है कैसे आया। तो अच्छे आपको समझ में आया कि डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, डायरेक्टली कैसे यूज होता है। जब आप मतलब हमने अभी मत्था पच्ची बीच में इसलिए नहीं डाली क्योंकि मेन चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कम से कम। अब आपको फालतू में प्रोसेस बताते रहे, ऐसे ऐसे फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला कैसे आया, ऐसे ऐसे सिखाते जाएंगे तो उसमें आप और परेशान हो जाओगे। फिलहाल मैंने उस परेशानी को हटा करके सीधे सीधे क्या बता दिया आपको, फॉर्मूला बता दिया कि भाई ऐसा फॉर्मूला आता है। अब आता कैसे है क्या है वो मैंने हटा दिया क्योंकि वो डेरिवेशन स्कोप नहीं है, बट मैं आपको बता दूंगा, फिर भी बच्चे भी बताऊंगा कि कैसे आता है। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है कि कई बच्चे कहते हैं सर ये चलो ठीक है सिखा दिया आपने, थोड़ा सा ये बताओ सर ये ऐसा क्यों हुआ कि आई वाले को आई से मल्टीप्लाई किया, जे वाले को जे से किया, के वाले को के से किया, बाकियों को क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? अभी मैं इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर में देता हूँ जब हम ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बट फिलहाल आपको क्या समझ में आया, डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं बच्चों, बोलो। आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है और ये बहुत बेसिक्स है। कोई डाउट इसमें? मतलब अगर आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट और एंगल दिया है तो ये लगाना, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में दिया है तो क्या लगाना, आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से। अब देखो बच्चे एग्जामिनेशन में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये फॉर्मूला कहां से आया, एग्जामिनेशन में ये इंपॉर्टेंट होता है कि इस फॉर्मूले से हमें क्या क्या चीजों में मदद मिलती है। तो हम उसी को डिस्कस करते हैं कि आखिर इस फॉर्मूले से हमें क्या क्या चीजों में हेल्प मिलती है। तो जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट के यूजेस हैं, तो आप लोग नोट डाउन करना है तो पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हम डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस पे आते हैं, क्या क्या हमें एप्लीकेशन पढ़नी होती है, तो मैं ये सब मिटा देता हूँ जितना हमारे काम का हम रखते हैं। तो देखो जी डॉट प्रोडक्ट की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं बच्चे हमारे पास, इधर देखो, इधर देखो। पहला, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मुझे भी तो याद है ना बच्चों, एंगल बिटवीन, सिर्फ ये नहीं मेरे ऑफिस का भी सारा चीज याद है, मुझे लिखवा लो क्योंकि हम लोग भी बहुत टेक्निकल काम करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग ऑफिस का भी मुझे याद है, बहुत सारी चीजें मुझे पूरी याद है, ऐसा नहीं सिर्फ ये याद है जो आपको पढ़ाता हूँ, बहुत सारी चीजें पूरी याद है इसके अलावा भी, ठीक है। तो फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, देखो अच्छा दो वेक्टर के बीच में, जैसे कोई दो वेक्टर है हमारे पास, जैसे मान लो ये दो वेक्टर है ए और बी, ऐसे कोई वेक्टर है, इनके बीच में हमें एंगल नहीं पता तो डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से हम दो वेक्टर में कितना एंगल है वो निकाल सकते हैं। समझ रहे हो बच्चों मेरी बात को? डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं भाई, सीखो कैसे निकाल सकते हैं। देखो अच्छा जैसे मान लो
ये दो वेक्टर है ए बी, इनके बीच में एंगल निकालना है, तो हम इसको नीचे ले आते हैं। cos थीटा क्या हो जाता है बच्चे, ए डॉट बी बाय ए बी। अब ये क्या है बच्चे, यहाँ ए डॉट बी तो डॉट प्रोडक्ट है, ए क्या है और बी क्या है, ये मैग्नीट्यूड्स है। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमने बताया था बच्चे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, ए दे रखा है, एक क्वेश्चन है बच्चों, मान लो एक क्वेश्चन हमारे पास, एक है आई प्लस जे एक वेक्टर, और एक वेक्टर है आई माइनस जे। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू। चलो बच्चे निकालो, कोशिश करो अपनी, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है। यहाँ पर यहाँ पर जो थीटा होता है, जैसे ए बी कॉस थीटा, थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन वेक्टर होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। टू वेक्टर कौन कौन से, ए और बी। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, तो ये थीटा है। हमको ये वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने के बाद ये थीटा हमें आ जाएगा। कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। क्या है ए डॉट बी बताओ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा cos थीटा है, cos थीटा ए डॉट बी, ए डॉट बी में क्या होता है, आई वाला आई के साथ, देखो इधर इसका ए डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, आई वाला, ये क्या है 1 इंटू 1, क्योंकि कुछ नहीं है ना तो सिर्फ 1 होता है, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, प्लस इसको करते हैं, ये कितना है देखना 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 क्या होता है माइनस, तो क्या आ गया 0। तो अब क्या होगा बच्चे, ये 0 हो जाएगा। अब 0 के बाद हमको ए और बी को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 से किसी चीज को डिवाइड भी करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। अब ए और बी की वैल्यू की जरूरत है क्योंकि वो 0 ही आना है। तो cos थीटा 0 कब होता है बच्चों, जब उनके बीच में 90 डिग्री, मतलब ए और बी ऐसे वेक्टर है, जैसे मान लो ए और बी परपेंडिकुलर वेक्टर है, ऐसे होंगे जैसे मान लो। अब हम एक और क्वेश्चन दे देते हैं बच्चे, थोड़ा सा इससे अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। एक काम करो बच्चे, हमारे पास एक वेक्टर है ए इज इक्वल टू आई प्लस जे, और बी वेक्टर है माइनस आई माइनस जे, इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करो। देखो बच्चे इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, इधर देखो, तो ये हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, तो जैसे कि हमको पता है हमें फॉर्मूला लगाना होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय ए वेक्टर मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी क्या होगा यहाँ पर, तो जैसे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे इसमें कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब कुछ नहीं है तो 1, 1 इंटू माइनस 1 क्या होगा बोलो बच्चे, माइनस 1, प्लस ये क्या है 1 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 1 cos थीटा। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चे, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चे √2। और बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ठीक है इसमें भी, बट इसमें -1 का स्क्वायर और -1 का, माइनस हो स्क्वायर के बाद तो 1 ही हो जाता है ना, तो ये भी √2 हो जाएगा। तो बच्चे ये हो गया √2 इंटू √2, cos थीटा क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा बच्चे -2 और ये अपॉन में 2, √2 क्या आएगा -1। थीटा जब 180 डिग्री होता है तो ये होता है, इसका मतलब दोनों वेक्टर कैसे है, अगर एक आगे है तो एक पीछे, दोनों में एंगल कितना है 180 डिग्री का, मतलब दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। समझे या नहीं समझे बोलो। देखो बच्चे इसके बाद हम सेकंड एप्लीकेशन में मूव करते हैं। तो पहली एप्लीकेशन थी टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अब हम सेकंड एप्लीकेशन पे आते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या होता है बच्चे, ये प्रॉपर कोई एप्लीकेशन तो नहीं है, इधर देखो बच्चे बात मत करो, सेकंड एप्लीकेशन कोई एप्लीकेशन तो नहीं बट यूज है। इधर देखो यूज क्या है, एक्चुअली क्या होता है बच्चे, जैसे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो जैसे मान लो अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब उनमें एंगल कितना है, थीटा कितना है 90, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे बताना, ए डॉट बी इज इक्वल टू cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है। ये फॉर्मूला ये बन जाएगा अगर ये एक सिचुएशन है तो अच्छा हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना सुनना, ठीक है, ध्यान से समझना और सुनना। देखो अच्छे, जब हमने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ाया था, सेंट्रीपिटल मोशन पढ़ाया था ना, सेंट्रीपिटल, तो उसमें बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है, इधर, और वेलोसिटी किधर होती है, इधर।
ठीक है ना, पता है ना थोड़ा बहुत आपको। एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है बॉडी पे 2I + 3J न्यूटन और वेलोसिटी है 3I + αj मीटर पर सेकेंड। फाइंड अल्फा, अल्फा बताना है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये वेलोसिटी है, अल्फा की वैल्यू हमको बतानी है बच्चे। जैसे हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, तो हमें पता है कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। मतलब क्योंकि हमें पता है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो ऐसा होता है, तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इसका, 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, और जे वाला जे के साथ 3 × अल्फा = 0, 6 = -3 अल्फा, अल्फा = क्या आ जाएगा -2। तो इससे हमें अननोन की वैल्यू पता चल जाती है, बट शर्त है कि वो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो ही हमें पता चल पाता है। तो ये एक तरीका है। अच्छे लास्ट जो एप्लीकेशन होती है वो ये होती है टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर। इधर देखो अच्छे बोर्ड पे डॉट प्रोडक्ट की जो लास्ट एप्लीकेशन होती है वो ये होती है टू फाइंड projection of one vector on another। अभी हम बताते हैं बच्चे क्या होता है, थोड़ा सा इसको ढंग से समझाते हैं। तो देखो बच्चे इसके बाद जो हम बात करते हैं वो ये होता है कि नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर। अब इसमें क्या होता है बच्चे, जैसे मान लो दो वेक्टर्स हैं, एक है ए एक है बी, इनमें कुछ एंगल होता है। अब देखो जी इसमें खास बात क्या होती है कि ए का कितना कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में। हम जब वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, देखो अच्छे हम वेक्टर को रिजॉल्व करते थे, तो जैसे ये ए है तो इसको रिजॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा ए cos थीटा, और ये क्या आएगा ए sin थीटा। रिजॉल्व करते थे ना बच्चों। अच्छा बताना ए का कितना कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में, ए का कितना कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में, बोलो बोलो। ए का ए cos थीटा कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में, तो हमने ए को रिजॉल्व किया, दो कंपोनेंट हो जाएंगे इसके, एक होगा ए cos थीटा, एक होगा ए sin थीटा। ए sin थीटा तो परपेंडिकुलर है, ए cos थीटा बी की डायरेक्शन में। तो प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर का मतलब ये होता है कि ए इसका कितना कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में, जैसे ए का कितना प्रोजेक्शन, ए का कितना कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में, कितना कंपोनेंट है ए cos थीटा। अब आप कहोगे सर इसकी वैल्यू कैसे निकालें ए cos थीटा की, देखो अच्छा ए डॉट बी क्या होता है, ए बी cos थीटा। अगर ए cos थीटा निकालें तो बी को उठा के नीचे भेज दो, क्या आ जाएगा बच्चे बोलो, ए cos थीटा कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। समझे या नहीं समझे बोलो। ये ए cos थीटा क्या होता है, ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इसका पूरा मतलब ये होता है। तो जैसे मान लो बच्चे, मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे एक वेक्टर है ए 2I + 3j और बी हमारे पास एक वेक्टर है 3I + 2j। मैं कहता हूं फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो बच्चे हमको क्या करना है, ये निकालना है, ये निकालना है हमको, डॉट प्रोडक्ट करना है और बी को नीचे लिखना है। करो बच्चे जल्दी से। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला ये होता है, अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए होता है तो यहाँ बी cos थीटा हो जाता है और यहाँ ए हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता। अब जैसे इस क्वेश्चन में निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, हम लगा देंगे फॉर्मूला ए डॉट बी क्या है बताना, इसको 6 तो 6 12 हो जाएगा, और ये बी की इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, रूट 13, तो ये आ जाएगा बच्चे, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ये होता है बच्चे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे बच्चे।